तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर रहा है। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट इतना है, देन द ए इनवर्स इज इक्वल टू। इसका क्या मतलब हुआ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है कि 3a स्क्वायर 3a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0 है। और उसके बाद क्या, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ये दिया हुआ है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा। क्या करेंगे कि ए इनवर्स से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। इसमें गुना करो तो ए इनवर्स इंटू 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू प्लस ए इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल टू 0। और देखो यहां पर एक ए इनवर्स ए के साथ आएगा और दो को बाहर लिख लेंगे, 3a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स ए प्लस 2a ए इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो अब देखो बच्चों, अगर ये जो आ रहा है ए इनवर्स से, मतलब ए का इनवर्स है, ए का इनवर्स है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स ए बराबर आइडेंटिटी, अच्छा है, ये बराबर हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स करो, फिर भी आइडेंटिटी की इक्वल आएगा। चलो और बात एक देखो, ए में आइडेंटिटी से अगर गुना करें तो क्या आएगा, यही आएगा। आइडेंटिटी मतलब कि ए में अगर आइडेंटिटी से गुना करे, अच्छा है, आइडेंटिटी में से गुना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यही आएगा। ठीक, इसका मतलब इस आइडेंटिटी में ए इनवर्स से गुना करे तो इसका मतलब ये इनवर्स ही आने वाला है। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब आइडेंटिटी 3a स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी प्लस 2a आइडेंटिटी प्लस 5 आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो जाएगी, 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 आइडेंटिटी प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। यहाँ से ए इनवर्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 आइडेंटिटी, यानी माइनस कोस्ट के पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगी, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5 आइडेंटिटी। ये हुआ आंसर। देखिए ऑप्शन में क्या, कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आपका। चलो नेक्स्ट 69 क्वेश्चन देखो बच्चों, 69 क्वेश्चन क्या कहता है कि जो भी है उसको आइडेंटिटी इंडेफिनिट इंटीग्रल को मान लेंगे आई 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 10 dx। तो क्या करेंगे, कुछ पुट पाट करेंगे, तो पुट 1 माइनस एक्स इक्वल टू जेड, तो यहां से 1 माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगी x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो dx इक्वल टू माइनस डी जेड हो जाएगी। अब देखिए जब पुट करते हैं तो डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू में भी चेंज हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपका x का फंक्शन है, z में जाना है, x का फंक्शन लोअर लिमिट कितना है, 0 है। जब x 0 होगा तो z का मान 1 आएगा। ठीक, अगर z का x का मान 0 तो z 1 आ गया, अगर x का मान अगर 1 आता है, यहाँ x का मान 1 रखेंगे तो z का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, आपका z का मान कितना 1 से 0। इसका तो हम z पुट कर दिए हैं, और x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, x का वैल्यू इक्वल टू x का वैल्यू है 1 माइनस जेड। ये तो ठीक है, लिखा हुआ है, ये तो ये है। चलिए यहां पुट कीजिए, 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू, यहां जेड पुट करेंगे तो जेड के पावर 10 और dz माइनस dz, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दिए, 1 माइनस जेड यहां रख दिए, 1 माइनस जेड की जगह 1 माइनस एक्स की जगह पुट कर दिए जेड के पावर 10 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस, देखो अब एक काम करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम इंटरचेंज अगर करते हैं तो लिमिट का वैल्यू में भी चेंज हो जाएगी। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को हम चेंज करेंगे तो इसमें निगेटिव का फर्क पड़ेगा। मतलब अगर ऐसा लिखेंगे तो 0 इंटू 1 तो निगेटिव निगेटिव ये प्लस हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, जेड के पावर 10 इंटू 1 माइनस जेड डी जेड। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये कितना आ गया, 0 टू 1 जेड के पावर 10 माइनस जेड के पावर 11 डी जेड, 0 टू 1 जेड के पावर 10 डी जेड, जेड के पावर 11
dz। ये कितना आ गया, z की पावर 11/11, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। ये कितना आ गया, z की पावर 12/12, 120। यहां रख देंगे अपर लिमिट पहले, तो 1/11 माइनस 0, 1/12 माइनस 0, 1/11 माइनस 1/12, ये कितना आ जाएगी 132, 12 माइनस 11 यानी 1/132। इस डिफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू आ गया 1/132, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, जरा इसे पढ़ो। और ये क्या कहता है कि cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x का वैल्यू निकालना है, और ये x बराबर 1/5 दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 70। ये क्या दिया हुआ है कि cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x, ये दिया हुआ ये। अब क्या करेंगे इसको, इक्वल टू cos इनवर्स x, इसको 2 टाइम्स लिख दिए। अब देखो इसका वैल्यू तो π/2 होता है, तो cos ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स x। अब cos π/2 प्लस थीटा क्या होती है, साइन थीटा होता है, ठीक। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x, और x आपका कितना है 1/5। इसका मतलब x कितना आ गया 1/5। ठीक है, आंसर आइए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखो बच्चों 71 का क्वेश्चन क्या करता है, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 के सामने वाले कॉलम रो को हटा देंगे, तो जी इसका डिटर्मिनेंट 0 माइनस 5 इंटू 4 20, इसके बाद माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह है और ये माइनस है, माइनस ऑफ 3, इनका डिटर्मिनेंट इनका निकालेंगे, इसके सामने कॉलम रो को हटा दो, 7 इंटू माइनस 7 इंटू 6 मतलब माइनस 42 माइनस 4। अब ये प्लस 5 है, अब इसके सामने कॉलम रो को हटा दीजिए, तो 6×5 = 30 माइनस 0, यही हो गया। कैलकुलेशन कीजिए, माइनस 40, ये कितना आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 3 इंटू माइनस 46 प्लस 150, ये कितना आ गया 46 दिया, माइनस 40 माइनस 138 प्लस 150, ये कितना आ जाएगा 138 गया तो 12, और 40 में से 12 गया तो 28 माइनस 28, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए इसका एडजॉइंट निकालना है। देखो 72 नंबर का क्वेश्चन क्या करता है, जब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। अगर कोई मैट्रिक्स रहता है A11 A12 A21 A22, इसका अगर एडजॉइंट निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक के साथ निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड है, क्या है शॉर्टकट मेथड, एडजॉइंट एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालने के लिए कहे तो ये कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, इनको इंटरचेंज कर देंगे, मतलब A11 की जगह A22 लिख देंगे और यहां पर A11 लिख देंगे, ठीक। और इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, A12 A21 इसमें माइनस लगा देंगे दोनों में, यही हो गया एडजॉइंट। क्या है आपका क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल क्या है इस पर, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन आपका ये है 2 3 1 4, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडीजे एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगी, ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इसमें माइनस लगा देंगे, मतलब 4 माइनस 3 माइनस 1 और 2, ये हो गया एडजॉइंट। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 क्या कर रहा है, इसे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा, तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन है 74 का, जो है पहले उसको लिख लीजिए, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू क्या है a sin थीटा। ओके, यहां से निकालना है dx/d थीटा, पहले निकाल लो। ये कितना है, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है,
माइनस साइन माइनस ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा भी निकाल लीजिए, कितना आता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स का सूत्र होता है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो पहले डी वाई वाला कौन है, ये है आपका, तो ए कॉस थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ए से चल बसा माइनस कॉट थीटा आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 75 देखो क्या करता है, 75 का, तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, y इक्वल टू 280 दिया हुआ है, ठीक। तो पहले निकालो dx बाय t है यहाँ पर वेरिएबल, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो dt, यानी 280 आ गया इसका डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे क्या है, t है आपका पैरामीटर, तो t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dt, ये कितना आ जाएगा 2, यहां से dy बाय क्या निकालना है dx, तो सूत्र होता है कि dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, ये कितना आ जाएगी dy बाय dt, 2a बटे 2a प्लस t, 2a से 2a खत्म, यानी 1 बाय t, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आप देखिए 76 का क्या करता है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 6 का, सीधा डिफरेंशिएट करना है 2 बार। तो पहला डेरिवेटिव कीजिएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अप बाय डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगी, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 3 प्लस कांस्टेंट का 0, अगेन d2 बाय डी एक्स स्क्वायर कीजिएगा डिफरेंशिएशन 2x प्लस, ठीक है। अब इसका करेंगे, इसका क्या मतलब, इसका 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहला हो गया, अब इसको करेंगे तो 2 बार हो गया, कितना हो गया 2 प्लस 0 यानी 2, सेकंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज आपका करेक्ट। चलिए इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं, देखो बच्चों 77 का क्वेश्चन बहुत इजी है, चैन रूल से डिफरेंशिएट कर देना है। तो पहले ये बताओ कि cos इनवर्स sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x वैल्यू बराबर पाई बाय 2, इसका मतलब ये हुआ कि अगर sin x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगी, यानी cos इनवर्स x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे कितना आएगा, मतलब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, तो कुछ यही रूल लगेगा उस क्वेश्चन में, क्या है d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स साइन एक्स, इसको हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स कॉस इनवर्स का मतलब पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, यहां पर लगा देंगे तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ जाएगी, ठीक। यहां क्या करेंगे, देखो साइन इनवर्स साइन x, ये तो x आ जाएगा, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन x रिस्पेक्ट में माइनस 1, इसका आंसर कितना आ गया -1 आ गया इसके डिफरेंशिएशन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो अब ये क्या कहता है 78 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसमें क्या सोचना है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब जिसमें 2 वेरिएबल का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब देखो x और y है 2 वेरिएबल, वही होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसलिए इसमें z हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, तो 79 क्वेश्चन नंबर में द मिनिमम वैल्यू ऑफ 11x प्लस 2y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7, अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका सब्जेक्टिव दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू क्या है 11x प्लस 2y, और ये क्या है आपका x प्लस y लेस देन इक्वल टू 7 है, तो इसका पहले कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 7 कर, इनक्वलिटी का साइन हटा के, इनक्वलिटी का साइन हटा के इक्वल टू ले लेंगे कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए। तो इसका कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलेगा, x y, x को 0 रखो एक बार, 0 रखने पर y कितना आ गया 7, y को 0 रखने पर x 7 आ गया, तो इसका कॉर्नर पॉइंट क्या गया, क्या आ गया 0,7 और 7,0, ये कॉमा है 7,0, और एक बिंदु क्या है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मूल बिंदु हो गया x भी 0 और y भी 0, इसका मतलब एक कॉर्नर पॉइंट 0 0 भी आ गया। अब ये तीनों पॉइंट पर इस z का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान दो इसे, z एट 0,0 पर कितना आएगी, x का मान 0 y का मान 0 रख दो वहां पर, 11 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 बराबर 0।
अब क्या है कॉर्नर पॉइंट z एट 7,0। इस पॉइंट पे निकालना है z का मान, तो x का मान 7, y का मान 0, तो 11 इंटू 7 प्लस y 2 इंटू 0, ये कितना गया 77 प्लस यानी 77। और z इस पॉइंट पे निकालना है 0,7 पर, कितना गया 11 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7, 0 प्लस 14 यानी 14। तो किस कॉर्नर पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू, मिनिमम पूछ रहा है ना, तो किस कॉर्नर पॉइंट पर सबसे कम वैल्यू आया है, तो आपका 0 पर आ गया आपका 0, इस पर 77, इस पर 14, इसका मतलब 0 0 क्या हो गया आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। इस ये कॉर्नर पॉइंट पे ये मिनिमम वैल्यू दिया मतलब 0, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसमें क्या करता है मैक्सिमाइज करने के लिए करता है मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन 80 नंबर का z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये है आपका, ये दोनों से क्या निकाल लेंगे कॉर्नर पॉइंट निकाल लेंगे, तो कितना है 3x। तो अगर कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए इस इनइक्वालिटी को हटा देंगे, इक्वेशन बना देंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 30। अब इस तरह से डब्बा बनाएंगे x y, एक बार x को 0 रखेंगे, y कितना आ जाएगी 6, y को 0 रखेंगे x 10, तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ गया 0,6 एंड 10,0, एक 0,0, ये तीनों कॉर्नर पॉइंट है। एक ये मूल बिंदु यहां से मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से x का मतलब x बराबर 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y बराबर 0, इसका मतलब 0,0 गया, 0 आ गया, ये भी कॉर्नर पॉइंट है। अब निकालो कॉर्नर पॉइंट पर z का वैल्यू, z एट 0,0 कितना आएगी, 0 आ जाएगा, z एट 10,0 कितना आएगी, तो 10 प्लस 0 मतलब 10, z एट और क्या कौन सा पॉइंट है 0,6, इस पर आ गया 6, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पर है, तो ये वाला पर मतलब 10,0। तो z का मैक्सिमम वैल्यू है, z का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एट 10,0 इक्वल टू 10, ये आपका आंसर है 10। देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रॉपर्टी बताए थे -a टू a अगर रहता है f ऑफ x dx, ये 0 आएगी अगर f ऑफ x इज ओड। ठीक, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर फंक्शन अगर ओड हो जाए इस डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहां पर ये क्या है माइनस पाई से पाई है और 10x है dx, यहाँ फंक्शन x बराबर 10x है। ओड चेक करने का क्या बताया के लिए रूल ये बताए थे ओड फंक्शन चेक करने के लिए f ऑफ x की जगह -x कर देंगे, ये कितना आ गया -10x, ये 10x तो फंक्शन ऑफ x है, तो इसको बदले हम लिख सकते हैं f ऑफ x, इसका मतलब f ऑफ -x f ऑफ x। ये कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये रूल अगर लगता है तो इसका मतलब ओड फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन ओड है। जब फंक्शन ओड हो जाए तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कितना आ जाएगी 0, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये देखिए क्या है यहाँ साइन क्यूब एक्स है, हम चेक करते हैं ओड इवन चेक करते हैं पहले, तो 82 नंबर का क्वेश्चन f ऑफ x इक्वल टू साइन क्यूब एक्स है, तो f ऑफ -x कितना आ जाएगा माइनस साइन क्यूब x, इसका मतलब माइनस f ऑफ x आ गया, इसका मतलब f ऑफ x इज ओड। जब ओड हो गया इस डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसका भी 0, जब ओड है तो क्या हो जाएगा -a टू a है, तो इसका मतलब डिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू 0। अब ये क्वेश्चन देखो 83 नंबर, 83 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन e के पावर x माइनस x, क्या लिखेंगे इसको dx अपॉन e के पावर x प्लस 1 बाय e के पावर x, इसका इंटीग्रल e के पावर 2x प्लस 1 इंटू e के पावर ऊपर चल जाएगा, ये कितना आ जाएगा e के पावर x अपॉन e के पावर x इसका स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो यहां पर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहता था 1 बाय a
tan इनवर्स x प्लस एक्स बाय ए होता है, प्लस सी होता था। अब यहाँ क्या है, देखो उसी टाइप का ये भी, यहाँ पर पहले e पावर x को सब्स्टिट्यूट कर लो, e के पावर x मान ली t, तो e के पावर x dx बराबर dt, तो इसमें पुट करो इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन। देखो इसी प्रॉपर्टी पे है, इसका मतलब ए की जगह क्या है, ए बराबर 1 है, 1/1 इंटू टेन इनवर्स टी बाय 1। ठीक, तो टेन इनवर्स टी का मान कितना है, ई के पावर एक्स बाय 1 प्लस सी, तो कितना हो जाएगा आंसर आपका, देख लीजिए यहाँ पर टेन इनवर्स ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटीग्रल 4 ई के पावर 3x, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको अलग कर लीजिए। इसका इंटीग्रल e के पावर x का तो वही होता है, मतलब e के पावर 3x बटे ये x के बदले 3 भाग देंगे 3 से, प्लस x प्लस c, यानी 4e बाय के पावर 3x, ये हो गया इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।